बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों DMMCQs के सिलसिले में पार्ट नंबर 12 अपलोड कर लेते हैं। आज का पार्ट इंतहाई अहम पार्ट है दोस्तों, इंतहाई अहम पार्ट है, क्योंकि आज के पार्ट में क्लास 6 का जो बुक हमने पढ़ा इसका निचोड़ है, कंप्लीट टोटल समरी है इसमें। तो चलिए देखें, एक यूनिट रहता था टाइम मैनेजमेंट को, तो टाइम मैनेजमेंट का यूनिट तो इतना अहम नहीं था, उसी को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और बाद में इसका देखते हैं। देखें टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो इसमें MCQs किस तरह आ सकता है। किसी भी एक्टिविटी में सबसे अहम काम क्या है, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो टाइम है। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी एक्टिविटी। ओके, फिर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने काम को कंप्लीट या असाइनमेंट को स्पेसिफिक गिवन टाइम, आपको जो टाइम मिला हो उसी में उसको कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि अपने लिए स्पेसिफिक और क्लियर टारगेट रखें, स्पेसिफिक एंड क्लियर टारगेट्स, और आप श्योर होना चाहिए कि जो है वो क्या है, रियलिस्टिक और अचीवेबल। आपका टास्क जो काम है वो रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो। ठीक है, तो पहले श्योर करें कि आप उसको गिवन टाइम में खत्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आए, इफ यू फाइंड एनी हर्डर, तो फिर क्या करें, डिस्कस विद योर टीचर, वेल प्लान। सेकेंडली क्या करें, यू मस्ट नो एग्जैक्टली व्हाट यू विल बी डूइंग एंड हाउ, क्या करना है और कैसे करना है। इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू गेट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स रेडी बिफोर स्टार्ट शुरू होने से पहले रिक्वायर्ड मटेरियल आपने रखना है। ओके, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब क्या है, जो अहम है तो उसको अहम करना है। इट मीन डूइंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, डूइंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस मीन्स फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके, अगर कोई काम मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो क्या करें, उसको ब्रेक डाउन टास्क, उसको ब्रेक डाउन करें। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये इंडेक्स एंड ऑड टर्म्स, इन टर्म्स को अच्छी तरह रखें। ये पूरे चैप्टर, ये पूरे बुक की निचोड़ है। देखें इसमें लिखा 2D स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन आ सकता है कि 2D स्टैंड्स फॉर, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसके विड्थ और लेंथ हो 2D, 2 डायमेंशनल। 3D कौन से होते हैं, 3 डायमेंशनल, उसके विड्थ, लेंथ और हाइट होगा। ये लफ्ज याद रखें, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसकी क्या मानी है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये वो आर्ट, ये वो तकनीक है जो चीजों को हकीकी मानों में पेश नहीं करता, उसको डिस्टॉर्टेड कर देता है। आर्ट इन विच सब्जेक्ट मैटर हैज बीन सिंप्लीफाइड और डिस्टॉर्टेड टू द पॉइंट दैट इट कांट और हार्डली बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इस एब्स्ट्रैक्ट को याद रखें। आर्किटेक्चर के मानी क्या है, डिजाइनिंग बिल्डिंग। आर्ट की मानी क्या है, आर्ट की मानी स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड वैल्यूज। अहम क्वेश्चन है, आर्ट मीन स्पेशल एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड वैल्यूज। आर्ट क्रिटिसिज्म बताया था आपको मैंने, आर्ट के बारे में कुछ कहना या कुछ लिखना, a special concentrated way
looking at artwork with the purpose of to get maximum enjoyment and meaning from it. आर्ट गैलरी वो गैलरी जहां पर आप अपने आर्ट को डिस्प्ले करते हैं. A place where art work is displayed for public to see. Next देखिए, at eye level. At eye level का मतलब ये है कि आप अपने आर्ट को डिस्प्ले करते हैं तो उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके आंखों, यानी आप उसके के लिए न सर को आगे ऊपर उठाए न नीचे करें, बल्कि आपके आई साइट के बराबर हो. पोजीशन अप्रोक्सीमेटली द सेम हाइट एज योर आईज. ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बताया था मैंने आपको. ये प्लास्टिक का होता है कि बल्कि वुडन जो इस तरह होते हैं ना, इसके नीचे वो ड्राइंग बनी होती है, पैटर्न बने होते हैं, उसको कहते हैं. और ये सबसे कदीम तरीका है पेंटिंग का. अब प्रिंटिंग मेथड इन विच, इसकी मिसाल ये है जब हम अपना जो मोहर लगाते हैं ना, किसी को चीजों को तस्दीक करते हैं या अपना स्टैंप लगाते हैं, वही चीज है, इसको ब्लॉक प्रिंटिंग है. दिस इज अ प्रिंटिंग मेथड इन विच डिजाइन इज कर्व्ड ऑन अ ब्लॉक ऑफ वुड या रबर. Body shadow, the tone of an object's surface where light can't reach directly. अहम क्वेश्चन है. आपका साय जो है वहां पर रोशनी नहीं पहुंचती ना डायरेक्टली, तो उसको बॉडी शेडो कहते हैं. बॉडी टून, द टून ऑन ए ऑब्जेक्ट सरफेस इज इन नॉर्मल लाइट में. बटर पेपर को ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं, बटर पेपर. और ये सीमी ट्रांसपेरेंट होता है. एक बुक किसी दोस्त ने मुझे सेंड किया था, एक क्वेश्चन पूछा था, शायद वो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहा हो, उसमें ये लिखा था ट्रांसपेरेंट, लेकिन दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट इज सीमी ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, यूज फॉर ट्रेसिंग, आल्सो कॉल्ड ट्रेसिंग पेपर. कैलीग्राफी, खूबसूरत लिखाई को कैलीग्राफी कहते हैं. कास्ट शेडो, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर साया डालता है तो डेट इज कॉल्ड कास्टिंग शेडो. शेडो डेट एन ऑब्जेक्ट कास्ट ऑन एनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस. कलर व्हील, आपको मैंने प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स बताए थे, तो ऐसा दायरा, ऐसा व्हील जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को शो करे, उसमें शो हो. अ डायग्राम इन विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स आर शोन इज कॉल्ड कलर व्हील. कूल्स कलर के बारे में याद रखो. कूल कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, पर्पल एंड ग्रीन. और ये विच कूल, फील लाइक कूल. क्रिटिक, वो एक्सपर्ट बंदा जो क्रिटिसाइज करता है आर्ट वर्क को. ड्राइंग क्या है? ड्राइंग खींचना, रनिंग. द एक्ट ऑफ रनिंग एन इम्प्लीमेंट विच लीव्स अ मार्क और इम्प्रेशन ओवर अ सरफेस. जिस तरह मैं देखिए इस वक्त इसको मैं खींच रहा हूं, रनिंग कर रहा हूं, और ये एक्सप्रेशन छोड़ रहा है इस पेपर. ये दिस इज अ वर्क एट क्रिएटेड इन दिस मैनर. एग्जिबिशन, डिस्प्ले ऑफ आर्ट, नुमाइश. प्री हैंड टूल के बारे में आपको मैंने बताया कि इसको अच्छी तरह से याद रखें. वो ड्राइंग जो बगैर टूल्स के किया जाता है, जिसमें रबर, कंपास, ट्रेसिंग पेपर वगैरह इस्तेमाल न हो. ग्रेजुअली शिफ्ट टू टून, एक से दूसरी तरफ कन्वर्ट होना. शिफ्टिंग फ्रॉम वन टून टू अनदर सच दैट नो बॉर्डर इज सीन. जिस तरह परस्पर ये दो, ठीक है, दो कलर्स है या दो टून्स हैं, इसको मैं आपस में ऐसा मिला लूं कि इसका ये बॉर्डर पर नजर ना आए, ये पता नहीं चले कि कौन सा टून कहां से शुरू हुआ है और कहां पर खत्म होता है. ये ग्रेजुअल शिफ्ट है. हाईलाइट, द शाइन साइड उसको कहते हैं. हॉरिजॉन्टल, ये भी इजी है. लैंडस्केप के बारे में आपको बताया था. सीनरी, जो कुदरती मनाजिर होते हैं उनकी, जो उसको लैंडस्केप कहते हैं. A drawing or painting in which countryside scenes, ये देखिए, are depicted.
खींचे गए हो। लिटरिंग भी आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज लिटरिंग। लिटरिंग लिखाई के मुख्तलिफ जो स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग और फॉन्ट जो एडवर्टाइजेज में डिजाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं। लाइन टू लाइन ही होता है। लेफ्ट मूविंग पॉइंट, मर्जिंग मदगम कर देना, किसी दो चीजों को आपस में मिलाकर एक कर देना। मिक्सिंग अप टू और मोर कलर्स सच दैट नो बाउंड्री लाइन कैन बी सीन। म्यूजियम, जहां पर आप चीजों को रखते हैं। अ बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्ट इंटरेस्ट आर कीप। नेगेटिव स्पेस एरिया, आपने जो ड्राइंग आर्ट वर्क में उसके इर्द गिर्द जो फालतू जगह हो। द अनयूज्ड स्पेस एरियाज बिटवीन, विद इन एंड अराउंड द शेप इन ड्राइंग। ये लफ्ज आपको मैंने बताया तो याद रखना है। ओरिगामाई, कागज से जो चीजें बनाई जाती हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स बाय फोल्डिंग पेपर्स। ओवरलैप, एक चीज का दूसरे के ऊपर साया डालना, रखना। टू कवर समथिंग पार्टली बाय गोइंग ओवर इट्स एज। प्लान, अ 2D प्लेट सरफेस। प्लान ज्योमेट्री ऑफ प्लान सरफेस। और पोर्टफोलियो में भी आपको बताया था व्हाट इज पोर्टफोलियो। ये वो फोल्डर होता है जिसमें आर्ट वर्क को रखते हैं। इस तरह इसमें रखते हैं। तो इन चीजों को अच्छी तरह याद रखिए। अच्छा, इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट आपके लिए अपलोड करूं और उस टेस्ट को आप सब दोस्तों ने अटेम्प्ट करना है और आंसर्स देने हैं। Thank you for watching and don't forget to share and like the video.